हेलो यूट्यूब की प्यारी बहनों और प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में 15 रीजन यू शुड नॉट डू होटल मैनेजमेंट इन 2024। दोस्तों अगर आप भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाह रहे हैं, होटल इंडस्ट्री को अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो दोस्तों 15 रीजन यू शुड नॉट डू होटल मैनेजमेंट इन 2024। दोस्तों 2024 में अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाह रहे हैं, होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, होटल में आप काम करना का सोच रहे हैं अभी तक, तो दोस्तों 15 ऐसी रीजन हैं, 15 ऐसी वजूहत है जिनकी बिना पर आपको होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना आपके लिए बिल्कुल बेकार समझा जाएगा। दोस्तों अगर आप ये 15 रीजन 15 वजूहत जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको मुकम्मल इसकी समझ में आ जाएगी। दोस्तों आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वीडियो के लास्ट पे मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी दूंगा। ये बोनस पॉइंट दे के आपको समझ में आ जाएगा कि ये फील्ड क्या है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। दोस्तों मेरा नाम है शेफ इरफान नवाज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें कि हमारे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 पे, जो हमारे पास रीजन है कि यू शुड नॉट डू होटल मैनेजमेंट इन 2024। 2024 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना या होटल को ज्वाइन करना, इसकी पहली रीजन ये है कि दोस्तों गैर सेहतमंद माहौल यानी कि फिजिकल फिटनेस यानी कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम या फिजिकल हेल्थ इशू भी यहाँ पे है। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का बड़ा इशू है हेल्थ का, आपका कुछ भी मसला है, यहाँ पे पेनिंग है, आपको बैक पेनिंग है, कुछ फ्रैक्चर है, हाथ का मसला है, टांग में मसला है, कुछ भी बड़ा हेल्थ इशू है दोस्तों को, फिर आपको होटल में आना आपके लिए बेकार है दोस्तों। क्योंकि मिसाल मैं आपको दूंगा दोस्तों, अगर आप किचन में काम करते हैं, किचन में हैवी काम होता है, यहाँ पे भाग दौड़ का काम होता है, तो यहाँ पे अगर हेल्थ इशू आपको अगर बड़ा इशू है तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे बात करते हैं कि अगर आप ज़्यादा शाय रहते हैं, यानी कि चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, शर्मीले से रहते हैं, तो दोस्तों ये भी आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो आपको हर टाइम एक्टिव, हर टाइम आपको टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये आपको बोलना ही पड़ेगा। इस तरीके से आपको बातें कर। दोस्तों नंबर 3 पे बात करेंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जैसा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बड़े गुस्से से देख रहे हैं कि भाई ये हमें क्या बता रहे हैं, आपने फिक्र नहीं करनी, वीडियो को लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट दे रहा हूँ ना यार, ठीक है, तो आपने गुस्सा नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको गुस्सा आता है, आप गुस्से वाले हैं, ठीक है, तो दोस्तों फिर भी आपके लिए यहाँ पे मुश्किल बन सकती है। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है दोस्तों, यहाँ पे गुस्सा नहीं, यहाँ पे स्माइल चाहिए होती है दोस्तों। जितनी आपकी स्माइल रहेगी, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, बातें आप अच्छे तरीके से एक दूसरे गेस्ट के साथ आपस में करेंगे तो इतना ही बेहतर रहेगा। अगर आप गुस्से वाले हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में अगर आप काम करेंगे, इस फील्ड में अगर आप आ जाते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं, होटल में आ जाते हैं, अगर आप गुस्से वाले हैं तो उस ड्यूटी में आपने लड़ना ही है अपने डिपार्टमेंट में, हर एक के साथ आपने लड़ने के सिवा और कुछ करना ही नहीं है। फिर तो ये भी आपने ध्यान में रखा। अगर इस फील्ड में आने हैं तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, जैसा कि आप अभी कंट्रोल करके मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। फिक्र नहीं करना है, वीडियो के लास्ट पे एक बोनस पॉइंट आ रहा है अभी आपके लोगों के पास। दोस्तों काम का बोझ, यहाँ पे काम का बोझ होता है, यहाँ पे प्रेशर वाली ड्यूटी होती है, प्रेशर वाली ये नौकरी है होटल की। अगर तो आप प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करें, फिर आप होटल फील्ड में आप आएँ, इसको ज्वाइन करें। दोस्तों काम का बोझ और तवील घंटे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। यहाँ पे काम का बोझ होता है, प्रेशर वाली नौकरी होती है, तवील घंटे भी होते हैं, आपका ओवर टाइम भी, यहाँ पे ओवर टाइम से मुराद की जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा देर रुकना भी पड़ता है, आपकी छुट्टियां भी कैंसिल हो सकती हैं, वो अलग बात है, बाद में आपको मिल भी सकती हैं। होटल में काम करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि अक्सर तवील घंटे और बोझल शेड्यूल होता है जहाँ पर, ख़ासतौर पर दोस्तों तातीलात और सीज़न के दौरान तो आपको जो ना छुट्टियों का मसला होता है, इससे ज़ाती ज़िंदगी भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। आपके काम में जो ना तब आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है ना, उसमें तवाज़ुन थोड़ा सा रखना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं मिसाल मेरे को उस दिन की छुट्टी चाहिए, आपको क्या पता उस दिन की छुट्टी ना मिले क्योंकि होटल बिजी है या सीज़न आ गया कुछ ऐसा, तो आप जहाँ से ये चीज़ें भी देख के आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। दोस्तों अगर बात करते हैं कि अगर आपको चाहिए डेस्क जॉब, यानी कि आप ये चाहते हैं कि मुझे बैठे बैठे ऐसी कोई नौकरी मिले कि ताकि मैं बैठ के काम करूं, जैसा कि लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह पे, तो दोस्तों अगर तो आप किचन में आना चाहते हैं, F&B में आना चाहते हैं, यहाँ पे तो कुछ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे होटल का ये दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ 95% जो डिपार्टमेंट है ना वो खड़े होकर काम करते हैं, ठीक है। अगर फ्रंट ऑफिस में आप चले जाते हैं, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी खड़े होकर काम किया जाता है दोस्तों, ठीक है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे बैठ के, लेकिन मैक्सिमम जो होटल के अंदर है खड़े होकर आपको काम करना पड़ता है, ठीक है, अपनी ड्यूटी में। तो ये भी आपने
इस पॉइंट को भी दोस्तों आपने नोट कर देना है। दोस्तों एक और पॉइंट नंबर 7 पे अगर बात करें इस वक्त कि कम तनख्वाह यहाँ पे होता है, और इसी के साथ फ़वाइद की बात करें, कम फ़वाइद भी होते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग के दिनों में होते हैं कि कम फ़वाइद और कम तनख्वाह होती है। और सबसे बढ़ के ये है कि छोटे होटल यहाँ पे उन पे भी ये मसला होता है। ठीक है, कम तनख्वाह और कम फ़वाइद का मसला भी आता है यहाँ पे। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस, यहाँ पे गेम सारी होती है एक्सपीरियंस लेवल की दोस्तों, जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा 2-3 साल, तो उसके बाद आपको फ़वाइद भी अच्छे मिलेंगे, आपकी सैलरी भी अच्छी यहाँ से मिलेगी। लेकिन डिपेंड करता है, होटल की जॉब ये चलती है एक्सपीरियंस लेवल पे, ये जॉब चलती है। दोस्तों नंबर 8 पे बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं पैदाइशी उनको प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पर उनकी बोल चाल नहीं होती, उनको सुनने का मसला होता है, हम कह सकते हैं कि गूंगे या बहरे। उन लोगों के लिए भी अगर होटल मैनेजमेंट या होटल में जॉब करनी आ जाए तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू या उन लोगों को दुश्वारी यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि अगर वो किचन में काम कर रहे हैं, F&B में काम कर रहे हैं, इवन अगर वो काम कर रहे हैं फ्रंट ऑफिस में, दोस्तों उनके लिए मुश्किलात, उनको सामना मुश्किलात का करना पड़ सकता है। क्योंकि गेस्ट से बात करनी है, उनको सुनाई नहीं देगा, उनको खुद बात करनी आ गई तो वो बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके का जो लोग हैं, इस कंडीशन के जो लोग हैं, उनके लिए भी ये दुश्वारी आ सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि गेस्ट से, नंबर 9 पे बात करेंगे कि गेस्ट से मुसलसल रब्ता। अभी देखें कुछ डिपार्टमेंट या कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, होटल में जो काम कर रहे थे, उनको गेस्ट के साथ मुसलसल डीलिंग, मुसलसल कनेक्ट रहना या मुसलसल राब्ते में रहना उनको पड़ता है। तो कुछ लोगों को जो ना ये ज़्यादा कनेक्टिंग रहना या बातें करना या प्रेशर इस तरीके का उन लोगों को अच्छा नहीं लगता, या उस चीज़ को यानी उनके लिए दबाव जो ना वो अजीब ही कैफियत होती है। ठीक है, ख़ास तौर पर वो लोग होते हैं जो बातचीत ज़्यादा करने में पसंद वो नहीं करते। ठीक है, मिसाल तौर पर F&B वाले हैं या फ्रंट ऑफिस आगे, ज़ाहिर सी बात है डायरेक्टली आप गेस्ट के सामने खड़े हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें भी अगर आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, नहीं है तो आपके लिए ये पॉइंट भी आप देख सकते हैं कि ये भी रीज़न बन सकते हैं आपके लिए। दोस्तों अगर बात करते हैं हमारे पास नंबर 10 पे जो रीज़न है कि अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स अगर करते हैं तो ये रीज़न भी आपको देखनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए कि दोस्तों अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल होटल मैनेजमेंट का यानी इस सीखने के बाद काम होटल में काम कर रहा हूँ, 1 साल 2 साल काम करने के बाद मैं छोड़ दूंगा, या ट्राई के लिए मैं आ रहा हूँ या किसी और फील्ड में आगे चला जाऊँगा, फिर भी दोस्तों आपके लिए बेकार है इस फील्ड को ज्वाइन करना। क्योंकि अगर तो आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको कंटिन्यू इस फील्ड को रखना है। अगर आप कंटिन्यू इस फील्ड को रखते हैं, ये चलती ही है एक्सपीरियंस लेवल पे। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप हर एक जिस फील्ड में आप काम करें, अगर आप बेहतरीन महारत अगर आपको हासिल है, तो दोस्तों आप यहाँ से इस लेवल से इस लेवल तक आप इजीली जा सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने 5-6 महीने, 1 साल के बाद छोड़ देना, किसी और चला जाना है, फिर तो आप डायरेक्टली उधर जाएं, फिर तो इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तरक्की के मौके। जो कुछ छोटे होटल है वहाँ पे तरक्की के जो मौके होते हैं ना, यानी कि प्रमोशन के लिए बहुत कम होते हैं दोस्तों। क्योंकि होटल की जो सनत होती है ना, उसमें तरक्की के मौके महदूद होते हैं। लेकिन इस पर मौके लामहदूद होते हैं जो वो छोटे होटलों में होते हैं। जो बड़े होटल होते हैं दोस्तों, जो बड़े अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें लामहदूद होते हैं। लेकिन उस पर आपको खुद ही थोड़ी सी आपको ध्यान करना होता है। जो ख़ास तौर पर जो छोटे होटल होते हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप चाहें तो दोस्तों जिस भी डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है, जब आप इस फील्ड में आते हैं, तमाम रीज़न्स को आप बगौर आप इनका जायज़ा लें, उसके बाद आप उस फील्ड में महारत हासिल करें, एक्सपीरियंस लें, फिर आगे बढ़ें, फिर आप इस फील्ड में अपना लोहा बिल्कुल मनवा सकते हैं और आगे तक आप बहुत जा सकते हैं जहाँ तक आपकी सोच है। दोस्तों नंबर 12 में बात करेंगे कि दबाव, प्रेशर। ये फील्ड ऐसी है ना, यहाँ पे दबाव, प्रेशर, कंप्लेनें, ये वो चीज़ें होती रहती हैं। अगर आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, अपने आप को इन चीज़ों के ऊपर सेटिस्फाइज कर सकते हैं, वक्ती तौर पर काबू डाल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी वो लेवल यानी है, तो फिर तो ठीक है। अगर इन चीज़ों को अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते दोस्तों, ये भी रीज़न आपके लिए बन सकती हैं, फिर भी आपके लिए होटल में आना, इस फील्ड को ज्वाइन करना आपके लिए बेकार है। दोस्तों नंबर 13 में बात करेंगे कि बाल कटिंग, शेव। ये भी एक, कुछ लोगों को ना मूछें रखने का बड़ा शौक होता है, बड़ी बड़ी मूछें या बड़े बाल रखने का शौक होता है। तो होटल इंडस्ट्री तो ऐसी, इसका रूल ही यही है कि आपको क्लीन शेव, छोटे बाल,
प्रोफेशनल दिखने के लिए ये होता है। अगर तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों फिर भी आप इस गौर कर सकते हैं कि आपके लिए ये बाद में प्रॉब्लम कर सकती है, ये भी रीज़न बन सकती है। हैसब के असूलों के मद्देनज़र देखा जाए तो आपको प्रोफेशनल दिखना या आपकी अपनी पर्सनल लुक भी बनाना ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 14 में बात करेंगे दोस्तों के इस फील्ड में आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको शौक ही नहीं है जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप किचन में आ रहे हैं, आप F&B में जा रहे हैं, आप ज़बरदस्ती वहाँ पर धक्के से जा रहे हैं, आपको शौक ही नहीं है, आपको काम करने की लगन नहीं है, तो फिर भी आपको फ़ायदा नहीं है यहाँ पे काम करने का। अगर आपको ये फील्ड ऐसी है कि अगर आपको शौक लगन है, अगर आपको इंटरेस्ट है दोस्तों, तो फिर आगे चल के आपको एक्सपीरियंस लेवल पे आप यहाँ पे तरक्की पा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 15 में बात करूँगा कि अगर सारी ज़िंदगी अगर आप सब कुछ ठीक है, आप रीज़न आप मान लेते हैं, जैसे सब खूबी अगर आपके पास अंदर हैं, ठीक है, तो नंबर 15 पे जो रीज़न है दोस्तों, अगर बात करते हैं, ठीक है, सब कुछ आपका ठीक है, तो अगर आप इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं जिस भी डिपार्टमेंट में, अगर आप मिसाल 4, 5, 6, 8 महीने साल उसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करते 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 यानी एज ए हेल्पर ही वहाँ पे लगे, ठीक है दोस्तों, ये भी आपके लिए कोई मायना नहीं रखते। आपने सोच टारगेट ही ऐसा रखना है, शुरू से ही माइंड सेट आपने ऐसा बनाना है कि अगर मिसाल मैंने इस डिपार्टमेंट में जाना है तो मैंने इस डिपार्टमेंट में इधर से हो के यहाँ तक मैंने निकलना है इस फील्ड में। तो इस तरीके से आपने अपना माइंड सेट बनाना है। मिसाल आप किचन में आना चाह रहे हैं ना, किचन में अपना माइंड सेट बनाए कि भाई मैंने होटल मैनेजमेंट करना है, कोर्स करना है, कुकिंग सीखनी है, ठीक है, अगर किचन में आना चाह रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है आप हेल्पर होंगे या कॉमी 3, 2, 1 इस तरीके से चलते जाएंगे। फिर आप माइंड सेट बनाए मैंने शेफ़ दी पार्टी बनना है, डेमी शेफ़ बनना है, शेफ़ दी पार्टी बनना है, शू शेफ़ बनना है, आप शेफ़ तक निकले। इस तरीके का जब आप माइंड सेट बनाएंगे तो दोस्तों आप ज़रूर यहाँ पे कामयाब होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आप बात करते हैं कि बोनस पॉइंट की। बोनस पॉइंट ये है कि दोस्तों होटल फील्ड जो है ना, पहली बात तो ये है कि अगर आप यहाँ पे बोझ बर्दाश्त करते हैं, काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, इससे आपकी एक पर्सनल यानी एक एक्सरसाइज भी रहती है, आपकी पर्सनल लुक भी अच्छी रहती है। शेव वगैरह बनाते हैं, मूछें काटते हैं, आपकी बड़ी बड़ी अगर बाल काटते हैं, आप एक बेहतरीन प्रोफेशनल भी आप देखेंगे। हर टाइम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, ज़ाहिर सी बात आपका गुस्सा भी दूर हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से, इसके अलावा भी आपकी रूटीन ऐसी बन जाएगी, ठीक है, तो आप हर टाइम हर किसी के साथ अच्छे अंदाज से, अच्छे इखलाक के साथ, अच्छे तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे काम करने का एक और फ़ायदा बेनिफिट ये भी है कि ये एक प्रोफेशनल फील्ड है। अगर आपका एक्सपीरियंस लेवल अच्छा हो जाता है दोस्तों, तो बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। सैलरी यहाँ पे आपको बेइंतहा की सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है। अगर आप काम सीख के किसी बाहर की कंट्री में अगर निकल जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पे आप बहुत इस फील्ड में महारत हासिल करके अगर निकलते हैं दोस्तों, आप इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपकी सैलरी भी अच्छी हो सकती है, आपका सब कुछ हो सकता है, आपकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन आपको स्किल सीखने होंगे, आपको बेसिक कुकिंग मेथड सीखने होंगे, आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उनके ऊपर गौर करना होगा, आपको हर एक वो चीज़ सीखनी होगी जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं उसके मतलब मुकम्मल आप स्टडी करें। ज़ाहिर सी बात है जब कोर्स करेंगे उन चीज़ों को आप फॉलो करें, उन चीज़ों को फॉलो करके फिर आप उस फील्ड में कदम रखें, जब फिर उसके बाद देखें आप इस फील्ड में क्या कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बढ़ के मैं अगर बात करूंगी, इस वक्त दुनिया के किसी भी आप ममालिक में चले जाएं तो फूड इंडस्ट्री का काम नहीं रुकता है। फूड इंडस्ट्री का काम तो चलता ही रहता है दोस्तों। अगर आप होटल रेस्टोरेंट का काम अगर आप सीख लेते, कुकिंग का काम सीख लेते दोस्तों, दुनिया के जिस मर्जी ममालिक में आप चले जाएं तो आपको जॉब इसकी ज़रूर मिलेगी दोस्तों। होटल रेस्टोरेंट में कहीं ना कहीं आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर क्योंकि बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको उसके मतलब आपको उस कैटेगरी की या उस लेवल की आपको जॉब मिलेगी। तो दुनिया के किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, आपको कुकिंग होटल रेस्टोरेंट की जॉब आपको मिलनी ही मिलनी है। और उसका बेनिफिट भी यही है, अगर बाहर कंट्री में अगर आप जॉब करते हैं, आपका यानी फैसिलिटीज़ आपको अच्छी मिलती है। ज़ाहिर सी बात है फूड आपको मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगी, वीज़ा मिलेगा, छुट्टियाँ मिलेगी, सैलरी है आपकी, ठीक है, तो आप प्रोफेशनल देखेंगे। इसके मुकाबले में आप किसी और लेबर में अगर जाते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है उसको वहाँ पे इतनी सैलरी भी नहीं है, खाने पीने का भी मसला होता है, रिहायशें भी अच्छी नहीं होती, यहाँ पे रूम भी अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल भी देखते हैं, तो बहुत सारा इसके अंदर डिफरेंस है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद लगती है वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को प्लीज़ जल्दी से आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा भी अगर आप होटल मैनेजमेंट या कुकिंग का कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे इसी चैनल पे दोस्तों आप
स्क्रॉल करें, नीचे आएँ, डाउन करें, नीचे आएँ, आपको बेतहाशा यहाँ पे बेहतरीन वीडियोस भी मिल जाएंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप उस लिंक को भी देख लें। तो आप यहाँ से बहुत कुछ बेसिक कुकिंग मेथड देख सकते हैं, बेसिक कुकिंग कोर्स देख सकते हैं, हैसअप देख सकते हैं, बहुत कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। दोस्तों इस उम्मीद के साथ हमें इजाज़त दें कि इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।